तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए अभी आपने देखा होगा कि मणिपुर में बहुत ज़्यादा हिंसा हो गई थी, जिसमें 70 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। अब तक का रिकॉर्ड है ये। और ये जो वायलेंस हुई थी वो दो कम्युनिटी के बीच में हुई थी। एक तो कम्युनिटी थी मैती कम्युनिटी की, जिसको असल में मणिपुरी कहते हैं, और जो दूसरी कम्युनिटी थी वो थी ट्राइबल कम्युनिटी, कुकी कम्युनिटी, जिसके बीच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को मिली थी और दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। और इस पूरे पूरे वॉयलेंस में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी कम्युनिटी का हुआ था तो वो थी कुकी कम्युनिटी। अब कुकी कम्युनिटी को देखा जाए तो ये पहाड़ी कम्युनिटी है और एक जनजाति है, ये ट्राइबल है ये, और ये एक ईसाई कम्युनिटी है। तो जिसे देखते हुए यहाँ पर ये जो कम्युनिटी है, अब इसके जो लोग हैं एक सेपरेट कुकी लैंड की डिमांड करे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो कुकी लोगों से जो 10 एमएलए हैं उन्होंने भी यहाँ पर अमित शाह जी से मिले हैं, और जो मणिपुर के जो सीएम है एन बीरेन सिंह, उनसे भी मिले हैं कि बोला है कि भाई हमें यहाँ पर कुकी लैंड चाहिए, हम यहाँ पर मैती लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, उनके साथ नहीं रह सकते हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये जो कुकी लैंड का मामला है ये क्या है, और इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पर है, और ये जो कुकी लैंड है वो कहाँ कहाँ किस किस एरिया का ये सब मांग रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और मैं इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए अभी रिसेंटली मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ था, जिसमें 70 से भी ज़्यादा यानी कि 71 के आसपास मौतें हो गई थी। और इसके पीछे का कारण ये था कि मणिपुर में रहने वाले मैती लोगों को यहाँ पर एज ए ट्राइबल पीपल का दर्जा दिए जाने की बात की जा रही थी। और मणिपुर हाई कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा था कि सरकार यहाँ पर मैती लोगों को ट्राइबल का दर्जा दे सकती है, लेकिन ना तो हाई कोर्ट ने और ना ही सरकार ने अभी तक मैती को ट्राइबल का दर्जा दिया है। अभी सिर्फ और सिर्फ कंसीडरेशन की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर मणिपुर विधानसभा में 60 एमएलए में से 40 एमएलए मैती कम्युनिटी से हैं, तो ट्राइबल लोग हैं यहाँ पर, यानी कि जो कुकी लोग हैं उन्हें ये लगा कि इनके पास पॉलिटिकल पावर भी है, क्योंकि मेजॉरिटी मैती लोगों की है विधानसभा में। तो ये लोग यहाँ पर मैती को जनजाति का दर्जा दे देंगे और ये लोग पहाड़ों पर और हमारे जंगल पर कब्जा कर लेंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए कुकी जनजाति के लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, और यहाँ पर ये जो बोला गया था कि मैती को यहाँ पर सरकार जनजाति का दर्जा दे सकती है, तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। और इसी प्रोटेस्ट में वॉयलेंस शुरू हो गया और दोनों तरफ से 70 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि मणिपुर में मिलिट्री को उतार दिया गया और शूट एट साइट के ऑर्डर भी दे दिए गए, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई। और मणिपुर की हालत अभी भी ठीक नहीं है और अभी भी मणिपुर की फ़िज़ा में टेंशन देखने को मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पर कुकी लोग जो मणिपुर की जनजाति है उन्होंने अपने लिए एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन की जगह की डिमांड की है, जिससे यहाँ पर अब एक अलग राज्य की मांग उठ रही है। देख सकते हैं यहाँ पर 12 मई का आर्टिकल है द हिंदू का। 10 कुकी एमएलए फ्रॉम मणिपुर डिमांड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पर जो 10 कुकी एमएलए हैं मणिपुर के, उन्होंने यहाँ पर एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड की है, यानी कि आप इसको एक स्टेट से ही समझ सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर स्क्रॉल का है मणिपुर वायलेंस, ऑल 10 कुकी एमएलएज डिमांड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर कम्युनिटी, यानी कि जितने भी यहाँ पर कुकी के एमएलए हैं जो 10 है, उन्होंने यहाँ पर एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड की है अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए। आप देख सकते हैं 12 मई का आर्टिकल है, और इसमें यहाँ पर बीजेपी के भी जो विधायक है वो सब शामिल है इसमें, चाहे वो कुकी होना चाहिए चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। और ऐसा नहीं है कि कुकी एमएलए अलग पार्टी से हैं, बल्कि यहाँ पर मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और 10 में से 8 कुकी एमएलए बीजेपी पार्टी से हैं। तो उन्होंने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहाँ पर अपनी ही सरकार पर ब्लेम डाला कि मणिपुर की सरकार चिन, कुकी, मिजो और जूमी हिल ट्राइब लोगों को मैती कम्युनिटी के लोगों से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई है, जिससे यहाँ पर पहले ही दोनों कम्युनिटी अलग अलग रहते थे। और जब इन एमएलए से पूछा गया कि क्या तुम मैती कम्युनिटी के लोगों के साथ रहना पसंद करोगे, तो इन 10 एमएलए ने यहाँ पर ये बताया कि मैती लोगों के साथ रहना इतना अच्छा है जैसे कि मौत के साथ रहना, यानी कि ये यहाँ पर मैती कम्युनिटी के साथ रहने के से अच्छा है मर जाना पसंद करेंगे। और इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि हमारी जनजाति के लोग इस नफरती माहौल में मणिपुर में रह नहीं सकते हैं, और हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन के खिलाफ इतनी ज़्यादा नफरत बढ़ गई है कि एमएलए, मंत्री, पास्टर, पुलिस, सिविल ऑफिसर्स के अलावा महिलाएं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर घरों को तोड़ा गया, प्रॉपर्टी को तोड़ा गया और चर्चों पर हमले किए गए। मैं आपको बता दूं कि मणिपुर में मैती कम्युनिटी के लोग मेजॉरिटी में है, और मैती लोग हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हिंदू ही हैं, जबकि जो कुकी जैसे ट्राइबल लोग हैं वो ईसाई है। तो यहाँ पर अब कुकी लोग अपने लिए एक अलग राज्य की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुकी लोगों की अलग स्टेट की डिमांड को लेकर बीजेपी के जो मणिपुर के सीएम हैं, सीएम बीरेन सिंह,
उन्होंने यहाँ पर इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और बोला है कि कुकी लोगों को अलग स्टेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन मणिपुर स्टेट की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको हर हाल में प्रोटेक्ट किया जाएगा। मैं आपको मणिपुर की लोकेशन दिखा देता हूँ। तो देखिए ये भारत का मैप है, भारत के ईस्टर्न साइड का, नॉर्थ ईस्टर्न समझ सकते हैं आप इसको, जिसमें 7 राज्य आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न में, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, असम 3, मेघालय 4, मणिपुर 5, मिजोरम 6 और त्रिपुरा 7। तो ये 7 राज्यों को मिलाकर पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया बनता है, जिसमें से एक मणिपुर राज्य भी है। और इस मणिपुर राज्य की जो राजधानी है वो है इम्फाल। इम्फाल जो है वो वैली में है, यानी कि इम्फाल जो है बीच में है, स्थित है, और इसके चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर रहते हैं कुकी लोग, लेकिन जो वैली वाला इलाका है यहाँ पर, जहाँ पर प्लेन है, उसमें रहते हैं मैथिल लोग। और ये जो इम्फाल है राजधानी, वो भी प्लेन में ही आती है। लेकिन सवाल ये आता है कि यहाँ पर कब से कुकी लोग अपने लिए अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। तो देखिए जिस तरह से अलग आइडेंटिटी के लोगों को अलग स्टेट मिला हुआ है, जैसे कि इंडिया में कई सारे लोगों को मिला हुआ है, तमिलों को तमिलनाडु मिला हुआ है, कन्नड़ लोगों को कर्नाटक, मराठी लोगों को महाराष्ट्र, गुजराती लोगों को गुजरात, ठीक इसी तरह से कुकी जनजाति के लोग अपने लिए अलग कुकी लैंड की डिमांड कर रहे हैं, जिसमें कुकी और इनके जैसे दूसरी पहाड़ी जनजातियों के लिए अलग स्टेट बनाया जाए। और इसकी शुरुआत 1980 के ज़माने से की जा रही है, जब उस समय कुकी और जूमी लोगों ने एक इंसर्जेंट ग्रुप बना लिया था जिसका नाम था कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सरकार ने एक आतंकवादी संगठन भी घोषित कर रखा है। तो इन लोगों ने अलग राज्य डिमांड के लिए हथियार उठा लिए और फिर लगातार अलग राज्य की डिमांड हमें सुनने को मिलती रहती है, पीरियोडिकली एवर सिंस। उसके बाद से लगातार धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ती गई। तो वो बात रही है कि टेररिस्ट संगठन की। लेकिन यहाँ पर 2014 में तेलंगाना राज्य बना था, लेकिन इससे पहले ही लगने लगा था कि जल्दी तेलंगाना राज्य बनने वाला है। तो 2012 में जब इसकी शुरुआत हो रही थी तेलंगाना राज्य बनने की, तो तब तेलंगाना को देखते हुए ठीक इसी तरह से मणिपुर में कुकी जनजाति के लोगों ने अपने लिए कुकी लैंड राज्य की डिमांड के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका नाम था कुकी स्टेट डिमांड कमेटी। और यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कुकी लैंड की डिमांड करता है। और इसके लिए इस संगठन के लोगों ने बार बार और कई बार स्ट्राइक की, कभी रोड पर जाम लगाया तो कभी हाईवे पर जाम लगा दिया, और सामानों को भी मणिपुर के अंदर नहीं जाने दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये लोग इस तरह से प्रोटेस्ट करते थे। देख सकते हैं आपके, सोवरेनिटी अवर हिस्टोरिकल राइट, कुकी स्टेट अवर डिमांड फॉर पॉलिटिकल सेटलमेंट, KSDC यानी कि कुकी स्टेट डिमांड कमेटी। तो इस तरह के लोग यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के खिलाफ कि भाई हमें एक अलग ही स्टेट चाहिए। तो ये तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जो पहले मैंने बताया था आपको कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो आतंकवादी संगठन है, उसने हथियार उठा रखे। तो दोनों का मकसद एक है, लेकिन उसका थोड़ा हिंसक है, लेकिन इसका हिंसक नहीं है, इसका थोड़ा पीसफुल है। लेकिन ये पीसफुल भी क्या, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जाम लगा रहे हैं, तो ये भी कभी कभी थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं अलग कुकी लैंड की। अवर लैंड अवर राइट, बोर्न टू डिफेंड कुकी लैंड, वी कंडेम GOI डिवाइसिव पॉलिसी, रिस्टोर कुकी लैंड। तो इस तरह से यहाँ पर जो कुकी लोग हैं वो अपने लिए अलग स्टेट की डिमांड करते रहते हैं। और अगर मैं कुकी लैंड की लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है मणिपुर, और जितना भी मणिपुर का गुलाबी हिस्सा आप देख रहे हैं वो सारा लैंड कुकी लोग अपने लिए कुकी लैंड के लिए डिमांड कर रहे हैं। और ये एरिया मणिपुर के टोटल 22,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया का 60% है, यानी कि ये लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया बनता है, जिसमें नॉर्थ मणिपुर और इम्फाल वैली का इलाका छोड़कर बाकी सारा पहाड़ी एरिया कुकी लैंड के रूप में कुकी जनजाति के लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई ये वाला एरिया हमें चाहिए और इसी एरिया का ही हमें अपना एक अलग स्टेट बनाना है। और ये भी बताया जा रहा है कि नागा लोग तो अपने लिए एक अलग ही देश की डिमांड कर रहे हैं, जबकि कुकी लोग भारत में ही बने रहना चाहते हैं और अपने लिए एक अलग राज्य की डिमांड कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आपके नागा लोग जो है, नागा मैं आपको बता दूं कि नागालैंड में एक जनजाति है, तो उनमें से भी बहुत सारे ऐसे नागा लोग हैं जो अपने लिए एक अलग देश की डिमांड करते हैं, वो भारत से अलग होना चाहते हैं। लेकिन ये जो कुकी लोग हैं वो भारत में ही रहना चाहते हैं, लेकिन अपने लिए एक अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। नागा लोगों के लिए तो अपना एक स्टेट बन गया नागालैंड, लेकिन जो कुकी लोग हैं उनको अभी तक स्टेट नहीं बन पाया है, और वो है कुकी लैंड। तो इसी चीज़ की ये डिमांड कर रहे हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए जब मणिपुर में कांग्रेस की सरकार थी और CM ओकराम इबोबी सिंह थे, तो तब इन्होंने इबोबी सिंह ने कुकी जनजाति लोगों के लिए सेनापति नाम से एक अलग जिला भी बना दिया था कि थोड़ा बहुत तो दे दो इनको ताकि कोई दिक्कत ना हो। और अगर देखा जाए तो कुकी और इसकी सहयोगी जनजाति जो है, जो जूमी जनजाति है, उनके लोगों ने अपने इस पूरे हिस्से को अपना एक होमलैंड मानते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि पहले कभी इनके पूर्वज रहते थे, और जब अंग्रेज़ आए तो तब यहाँ पर किंगडम ऑफ मणिपुर से लड़ाई चली अंग्रेज़ों की, जिसके बाद काफ़ी बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ों ने बर्मा के राजा को खुश करने के लिए बर्मा को दे दिया। क्योंकि लड़ाई चली थी, मणिपुर के लोग हार गए, तो पूरे के पूरे मणिपुर और आसपास के एरिया पर ये जो अंग्रेज़ थे उनका कब्जा हो गया। बहुत सारे एरिया पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। और तब बर्मा के राजा को खुश करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर
बर्मा को दे दिया। तो अगर वो ऐसा ना होता ना तो ये जो बर्मा का हिस्सा है वो भारत का हिस्सा होता। और ये कुकी लोग इसी तरह से मणिपुर की पहाड़ियों पर बस गए, क्योंकि जब अंग्रेज़ों के पास आया तो जो कुकी लोग थे वो इधर उधर बिखर गए। बहुत सारे लोग बर्मा चले गए, बहुत सारे लोग मणिपुर चले गए, बहुत सारे लोग नागालैंड चले गए। तो इस तरह से ये बहुत सारे जो राज्य हैं उनमें फैल गए ये, और सबसे ज़्यादा जो पहुँचे वो मणिपुर में पहुँचे और मणिपुर की पहाड़ियों में पहुँचे, तो ये मणिपुर में बस गए। तो इस तरह से यहाँ पर कुकी लोग जो है अपने लिए एक अलग कुकी लैंड नाम से एक अलग स्टेट मांग रहे हैं। अब इनकी मांग कब तक पूरी होती है ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए तो रिजेक्ट हो चुकी है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलती है और मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।